आता है, कहीं नतीजों में तब्दील होता दिखता है, खासकर बंगाल, तो फिर क्या इसको किस तरीके से हम आगे देख सकते हैं, ले सकते हैं रविंद्र जी? संजीव भाई, 2019 या 2024 के चुनाव में ये जो हमारा ऑल्टरनेटिव मीडिया है, इसकी ताकत का जनता को एहसास हुआ। हम लोगों ने, या जो भी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, 4PM है और उसके अलावा दूसरे हैं, उन्होंने अपनी ताकत का, सच्चाई का एहसास कराया, जनता को रूबरू कराया। लेकिन उसके बाद से जनता ने कितना समर्थन दिया, जनता कितना हमारी बात सुनना चाहती है, कितना गोदी मीडिया की बात सुनना चाहती है। हमारा ऊपर इतने ज्यादा कानून बनाए गए, इतने ज्यादा चैनल्स को टेक डाउन किया गया, सोशल मीडिया के कंटेंट को बिना नोटिस के ही हटा दिया जा रहा है, कितने पेजेस को फेसबुक के, कितने यूट्यूब के चैनल्स को बंद कर दिया जा रहा है, ट्विटर हैंडल्स बंद किए गए। कहीं जनता के किसी कोने से आवाज उठी? क्योंकि सर, बीजेपी या जो सत्तारूढ़ दल है, उसका पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि चाहे जनता के बीच से उठने वाली आवाज हो, या कोई राजनीतिक विरोधी हो, या कोई रैशनल माइंड का व्यक्ति हो, उनको सबसे पहले डिमोरलाइज करो। उनको, उनके भीतर के जो भाव हैं, उनको इतना कमजोर कर दो कि उनको लगे कि मैं अकेला ही हूं जो आवाज उठा रहा हूं, और भैया मैं कब तक उठा पाऊंगा। उसकी जो साइकोलॉजिकल, उसको वीक करने की जो कोशिश है ना, वो बीजेपी लगातार करती चली जा रही है। और इसीलिए देखिए, जनता के बीच से आवाज नहीं उठ रही। भाई, बंगाल जैसा प्रदेश, आज भी देखिए बंगाल में 142 और 120 भयंकर चुनाव है, सामान्य चुनाव नहीं है ये। अगर इनको, और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी आज हम लोग बात कर रहे हैं, किसको यकीन है कि ये सही चुनाव है? कोई इस बात पर एग्री करेगा कि इस चुनाव में निष्पक्षता है? भाई, पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग ये देख रहे हैं, तो भी संजीव भाई सबको मालूम है कि इसमें कितनी गड़बड़ फैला है। रोजानों से सूचना आ रही है मुझे, डेस्क ने एक सूचना दी है कि 6:30 पर भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये सूचना निकल कर आ रही है। अब देखिए, अब ये सब क्या है सर? आप समझिए ना, 11:30 बजे आप इस बात का ऐलान करवा रहे हो जी। 11:30 बजे, जब केवल 3 या 4 राउंड्स हुए हैं गिनती के, आप ये ऐलान करवा रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश यही दे रहे हो ना कि भाई, बंगाल में जो अफसरशाही काम कर रही है, अब वो फॉल इन द लाइन, अब सरकार हमारी बन रही है वहां पे, और हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं आपको ठीक करने के लिए। तो जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं वो डिमोरलाइज हो। ये साइकोलॉजिकल गेम है सर, देखिए सारा ये साइकोलॉजिकल गेम है, और उसी के तहत बीजेपी लगातार यहां पर रूल करती चली जा रही है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री 3-3 दिन तक इस देश को मालूम नहीं पड़ता कैबिनेट में क्या फैसला हुआ। कैबिनेट में फैसला हो जाता है, उसकी जानकारी तक नहीं देते इस मुल्क को। ईरान इजराइल के युद्ध पर भारत का स्टैंड क्या था, 6 दिन तक मालूम नहीं पड़ा। आज हमको 6 घंटे पहले एडवांस में आप बता रहे हो कि हम 6:30 बजे जाके भाषण देंगे। ये क्या है सर? देखिए ना, जहां पर स्टैंड लेने की जरूरत होती है, जहां पे क्लियर कट आपकी पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वहां तो चुप भी है, वहां पर कुछ नहीं बोल रहे हो। हर मुल्क का आदमी आपके मुंह में उंगली डालने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब कुछ तो बोलिए, वहां आप चुप हो। यहां पर आप संदेश दे रहे हो ताकि जो कैडर आपका है वो प्रफुल्लित रहे और तृणमूल कांग्रेस का कैडर कमजोर पड़ जाए। ये साइकोलॉजिकल गेम है, और अब इसको इतना सारा दिन इस खबर को मीडिया वाले चलाएंगे, गोदी मीडिया के लोग, और हम जैसे लोगों की आवाज, देखिए हमारी आवाज तो है, लेकिन अभी भी संजीव भाई हम लोग जो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वो सच्चाई का आईना तो दिखा रहे हैं, लेकिन सारे दुनिया उस आईने को देख रही है। मैं इसमें डेफर करूंगा आपसे। 240 पे ऑन बिकॉज ऑफ हम ही लोग हैं जो 240 पे आए हैं। सर वो तो मैंने बताया, 2024 का तो मैंने बताया ना, लेकिन उसके बाद उसको कैसे रेक्टिफाई किया बीजेपी ने, ये भी देखिए ना सर। वो आपने जो वो काम किया, मैं तो उसके लिए कह ही रहा हूं पहले ही, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो लगातार किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो चैनल्स काम करते हैं उनको डिमीन करने की कोशिश की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि इनके ऊपर भरोसा मत करो, इनकी खबरें गलत होती हैं। बार बार यही तो दिखाया जा रहा है। हम लोगों को जो ताकत है उसको कैसे कमजोर किया जा रहा है, अब पूरा फोकस उस पर है। तो ये तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत, और संजय जी लगातार इसमें लगे हुए हैं, हम लोग संजय जी के साथ हैं, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं। संजय जी देखो, बहादुर लोगों की जरूरत इस मुल्क को हमेशा रही है, और बंगाल और पंजाब तो देखिए बहादुरी का ही नाम है। बंगाल और पंजाब ने ही तो विभाजन का दंश झेला है जी इस देश में, लेकिन वो लोग फिर भी खड़े रहे।
उन लोगों ने समर्पण नहीं किया। आज लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो वो जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, बंग भंग जो हुआ था, अब ये क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसके माध्यम से बंग भंग किया। आज प्रशासन का तो रोल आज भी है, चाहे ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हो। अब चले सरकार हमारी है केंद्र में, हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी है, लेकिन काम तो उसी तरह का दिख रहा है ना कि कैसे डिवीजन किया जा रहा है सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम। अब एक नेता, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री